हैं रजिस्टरिंग कंप्लेन। आप लोगों ने इंक्वायरी की, उसका रिप्लाई आया, आप लोगों ने फिर जो है ऑर्डर प्लेस किया, उसकी पूर्ति हुई। अब मान लीजिए ऐसे लेटर में या ऐसे उत्पाद में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है, कोई शिकवा शिकायत होती है, तो उससे रिलेटेड जो लेटर है वो आपको किस प्रकार से लिखना है? टू रजिस्टर अ कंप्लेन, यानी शिकायत दर्ज करने के लिए लेटर कैसे लिखेंगे। अब शिकायत कब दर्ज करवाएंगे? जब किसी भी प्रकार के उत्पाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई डिफेक्ट या कोई कमी पाई जाएगी, तब आप शिकायती पत्र लिखेंगे। कंप्लेन लेटर ऑफिशियल लेटर में भी आएंगे किसी की शिकायत के लिए, या बिजनेस लेटर के कंप्लेन वाले जो है लेटर की बात कर रहे हैं, जो व्यवसाय से संबंधित कोई लेटर, आपके किसी प्रकार की कोई कंप्लेन रहती है, कोई शिकवा शिकायत रहती है, कोई गिला शिकवा रहता है, तब आपको लेटर किस प्रकार से तैयार करने हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सारी बातें तो वही सेम है, ऊपर वाला फॉर्मेट, और आप उसके बाद जो है उसकी सब्जेक्ट, और फिर हम लोग बात करेंगे इसके मेन कंटेंट और मेन बॉडी की। तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सामान्य तौर पर किस प्रकार से होगा? उसमें सब्जेक्ट क्या था? टू प्लेस ऑर्डर, या फॉर सप्लाई ऑफ, या ऑर्डर फॉर। इसमें जो है आप सीधा ही समझ सकते हैं कि कंप्लेन वाला है, तो हम लोग सीधा तरीके से सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? टू कंप्लेन अबाउट, के बारे में शिकायत करने के लिए। अब किस चीज के बारे में शिकायत करनी है वो आप लोग यहां मेंशन कर देंगे। टू कंप्लेन अबाउट डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, टू कंप्लेन अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ बुक्स, टू कंप्लेन अबाउट द इरेगुलरिटी, या टू कंप्लेन अबाउट द डिले इन डिलीवरी। यानी जैसी आपको कंप्लेन करनी है, ये दो चार मैंने कंप्लेन अलग अलग प्रकार बोले कि आपको कंप्लेन करनी है किसी चीज के डिफेक्टिव पीस के बारे में, कोई टूट फूट आ गई, आपको कोई डिलीवरी हुई है, कोई सामान वो गलत आ गया, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, कंप्लेन कर सकते हैं। उसके डिलीवरी करने में डिले किया जा रहा है, तब कंप्लेन कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं भेजी है, तब हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो जैसी जिस प्रकार का आपके क्वेश्चन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कंप्लेन वाला लेटर तैयार करना है, और उसके सब्जेक्ट में ही मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट डालने के बाद अब हम लोग बात करेंगे बेटा उसके मेन कंटेंट या बॉडी की। जो कंप्लेन वाले लेटर होंगे उसकी शुरुआत आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि भाई आप किस बारे में लिख रहे हैं। आपने कह दिया कि भाई मैं रेफ्रिजरेटर की कंप्लेन कर रहा हूं, टीवी की कंप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आपको बताना है कि मैंने पहले आप बताओगे कि भाई रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, मैंने आपके फर्म से इतनी तारीख को इतने नंबर बिल पे ये इतने रुपए का पेमेंट दे करके ये सामान खरीदा था, ताकि उसको पता चले कि भाई हाँ ये उस डिटेल देख सकें पीछे। तो शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं, आई बॉट, मैंने खरीदा। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस से सेंटेंस हुआ, आई बॉट, अब क्या खरीदा? उस आइटम का नाम लिखी। आई बॉट ए मोबाइल, आई बॉट ए टीवी, आई बॉट बुक्स, कुछ भी। या आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, मैंने एक ऑर्डर किया था, मैंने एक ऑर्डर किया था। या तो ये लिख दीजिए, ये इस तरीके से लिख दीजिए, आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर, इस सामान के लिए उस सामान का नाम लिखिए और कितनी तारीख को किया वो बता दीजिए, ऑन इतनी तारीख को। या आई बॉट अ नेम ऑफ द आइटम ऑन इतनी तारीख को, हमने आपकी दुकान से जो है इतनी तारीख को एक सामान खरीदा था। ये कब लिखना है? जब आपको क्या कंप्लेन वाला लेटर लिखना हो तो, क्योंकि आप डिटेल तो देंगे कि भाई ये सारा सामान मैंने आपके यहाँ से खरीदा था, या ये ऑर्डर प्लेस किया था, इतनी तारीख को किया था। तो उस तरीके से मेन कंटेंट और बॉडी को प्रारंभ करना पड़ेगा। फिर देखिए अब उसी में आगे, जैसे आप लैंग्वेज, अब उससे डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कंप्लेंट की बात कर रहे हैं, तब आप बताएंगे कि मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म, रिग्रेट यानी होता है पश्चाताप, पछतावा, मुझे आपको बताते हुए अत्यधिक पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है कि, अब किस बारे में? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव परचेज समथिंग फ्रॉम समवन, आपने किसी से कुछ सामान खरीदा है। हम लोगों ने जैसे अभी वो ऑर्डर किया था, बुक्स खरीदी थी, और उसमें किसी प्रकार की जो है सही बुक्स नहीं आती है, तो आप लिख सकते हैं कि आई बॉट बुक्स फ्रॉम योर शॉप ऑन डेट मेंशन कर दी। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द क्वालिटी ऑफ दीज बुक्स वर नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस।
ये जो पुस्तकों की किताबों की जो क्वालिटी है वो मेरी उम्मीद के समान नहीं थी, उसके विपरीत थी। तो ये इसकी शिकायती दर्ज का हम लोगों ने पहले डिटेल दे दी और इस तरीके से आपको प्रारंभ करना है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट या आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, ये दोनों एक ही चीज है, कोई भी लिखिए। मुझे इस बात का पछतावा है या मुझे इस बात का दिखावा है, ये बताते हुए दुख हो रहा है कि आई एम सॉरी टू स्टेट दैट द आइटम सेंट बाय यू, जो सामान आपने भेजा है उस सामान का नाम हो गया, कब भेजा गया, वो सारी चीजें मेंशन हो गई, ठीक है। इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम को बारे में मेंशन कर दिया शुरू में। तो आप जो शिकायती लेटर को या पत्र लिखेंगे कोई सामान खरीदे हुए के जो आपको प्राप्त हुआ और उसकी शिकायत उसकी क्वालिटी को लेकर के, उसको अगर वो डिफेक्टेड है या उसकी डिलीवरी सही नहीं हुई है, तो इस तरीके से आप लोग जो है लेटर की शुरुआत करेंगे उसके कंटेंट की, मेन बॉडी की, ठीक है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज लिखिए। आई एम सॉरी टू स्टेट दैट, मुझे ये बताते हुए इसका अर्थ भी यही है, इन्फॉर्म सूचित करते हुए इसका अर्थ भी यही है, और ये तो सामान्य जानकारी है जो भी मैंने आपसे खरीदी थी आपके दुकान से। तो इस तरीके से आप उस जो है शिकायत वाले लेटर की शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे, फिर उसके बीच की डिटेल बताएंगे, थोड़ी और अन्य चीजें साथ में जोड़ सकते हैं, और लास्ट में क्लोजिंग पार्ट वही जैसे प्लेसिंग ऑर्डर वाला था। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, या तो उसको रिप्लेस करवाएंगे या रिफंड की मांग करेंगे या पुनः दूसरा जो है भेजने की मांग करेंगे। तो उसको एंड कैसे करना है, आई एम सेंडिंग बैक, वो सामान, उस सामान का नाम लिखना है कि जो सामान आपने खरीदा है वापस उसको भेज रहे हो, तब तो हम लोग सरल भाषा में क्या ले देंगे कि हम जो ये सामान आपको वापस भेज रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप उसको रिप्लेस करके उसके बदले में कोई दूसरा सामान दीजिए। तो सरल इंग्लिश में ये लिखना, मैं भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग बैक, और आपसे निवेदन करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू, किस चीज का, टू रिप्लेस का, तो रिप्लेस दिस आइटम एंड सेंड बैक, आइटम को रिप्लेस कीजिए, हमें वापस दीजिए, या रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, वो वापस पैसे जो है जमा करवाने की रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। तो आई एम सेंडिंग द नेम ऑफ द आइटम बैक टू यू, मैं उस सामान को आपके पास वापस भेजता हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सामान को आप बदलिए, या आई वुड एप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, इसका अर्थ भी यही है। इस लाइन को पहले डाल करके भी जो है वापस इसको डाल सकते हैं, भी मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप मेरे इस मैटर की ओर ध्यान देखते हैं और मैं इस सामान को वापस भेज रहा हूं और आपसे निवेदन है कि आप मुझे इसके बदले में वापस दूसरा सामान भेजिए या मिस्त्री को भेजिए, मशीन कोई सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो। क्लियर? तो भाई आप सेंटेंस को दो ऐसे, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि भाई सिंपल सेंटेंस को किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, भी हमने उसकी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया और कह दिया कि मैं चाहता हूं कि ये सामान बदला जाए। ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं चाहता हूं ये सामान बदला जाए, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूंगा यदि आप इस सामान को बदलने की कृपा करते हैं। तो ये भी एक ही बात है, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा बोला और विनम्र तरीके से और वाक्य को थोड़ा लंबा खींचते हुए, ताकि वो थोड़ा लेंथी भी हो गया। तो आई वुड एप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर, मैं अप्रिशिएट करूंगा, अप्रिशिएट यानी क्या होता है, प्रशंसा करना। यदि आप जो है इस मैटर की ओर ध्यान देते हैं तो मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। या वी रिक्वेस्ट यू टू गेट द आइटम रिप्लेस्ड एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके, एट द अर्लीस्ट लिख सकते हैं या एज सून एज पॉसिबल। शॉर्ट, आजकल शॉर्ट मैसेज की लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख के आने लग गए हैं शेफ, यानी एज सून एज पॉसिबल, तो जितना जल्दी हो सके, जितना आपको, या आपको लैंग्वेज प्रयोग में नहीं लेनी है भाई, लेटर में। कई बार कुछ विद्यार्थी जो है इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आते हैं, अपने यहाँ विद्यालय में वैसे खूब करते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं तो मैसेज वाली लैंग्वेज लिखना प्रारंभ कर दिया है ना। लिटिल फ्रेंच एक, ई के एक, DIN दिन, लेट हो गया था, लेकिन पूरी लिखी इंग्लिश में, तो कोई जल्दी जल्दी में कोई टीचर चेक करें तो क्या जोरदार पेज भरा हुआ है ना, तो फट से कर दिया, और नहीं तो उस चक्कर में देख के पढ़े फिर तो पता चल जाए। तो मैसेज लैंग्वेज में मैं ऐसी बात की थी मैंने कि इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है। तो एज सून एज पॉसिबल या एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना आपको जो है भेज देना है। लिखते हैं कई बार में आप सोच रहे होंगे कि सर ने डली हिरका दी, डली नहीं हिरकाई, वास्तव में ऐसे बहुत से कुछ होनहार चालाक विद्यार्थी होते हैं जो ऐसे लिख लेते हैं। क्लियर? तो ये है रजिस्टर कंप्लेंट करने के लेटर की शुरुआत वाले जो है
सॉरी क्लोजिंग जो पार्ट है वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है। लास्ट में वही थैंकिंग यू योर सिंसियरली और उस व्यक्ति का नाम। इसका एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं एक बार। कंप्लेन अबाउट इनकरेक्ट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स, ये वाला पार्ट जो हो गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रेसिपिएंट एड्रेस और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं, कंप्लेंट शिकायत, और शिकायत करना को क्या कहेंगे फिर, टू कंप्लेन रिगार्डिंग करेक्ट इनकरेक्ट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग सेट ऑफ बुक्स। किताबों का सेट जो है वो गलत डिलीवरी कर दिया गया है, तो उसकी कंप्लेन करवाने के लिए एक शिकायती पत्र भेजा जा रहा है। क्लियर? भाई आपको किसी प्रकार ने, सपोज यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर टू परचेज अ बुक, सेट ऑफ बुक्स, आपने किताबों का सामान खरीदने के लिए कोई जो है ऑर्डर प्लेस किया था और उसकी डिलीवरी गलत सेट दूसरी किताबें भेज दी है, तब आपको किस प्रकार से लेटर कंपोज करना होगा। ये वही जो है सारी डिटेल। अब शुरुआत में डिटेल आपको वो देनी है कौन सी, भाई हम लोग शिकायती पत्र वैसे लिखते नहीं है आजकल, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या कहीं पे करते हैं, हम लोग फोन पे बात करते हैं, तो फोन पे बात करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग अमेजॉन से कुछ खरीद रहे हैं और आपको कुछ जो है अमेजॉन उसके ऐप में जाकर के भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, वो तो लिखित रूप में होती है इस फॉर्मेट में, इस प्रकार की लैंग्वेज का, बॉडी का कंटेंट का प्रयोग करते हुए। और ओरली करवाते हैं तो वो पूछता है कि सर आपका, हालांकि होते तो उनके पास सारी डिटेल है, उसी मोबाइल नंबर से सारी वो फैच कर लेते हैं डिटेल, लेकिन बताना होता है कि ऑर्डर नंबर क्या है, आइटम क्या है, कितनी डेट को है, ये ऑटो फैच हो जाती है लेकिन नहीं होती है, तो उस अवस्था में जो है अपने को ये डिटेल बतानी होती है। तो अपने को सबसे पहले तो ये बताना होगा कि भाई हमने जो है आपके, अभी हम लोगों ने बात की थी आई बॉट, हमने कुछ सामान खरीदा था, या आई ऑर्डर्ड, हमने सामान का ऑर्डर किया था। अब बुक शेट, ऑर्डर नंबर लिख दिया, टू बी सप्लाइड टू XYZ स्कूल इन दिल्ली ऑन January 1st, 1 जनवरी 2022 को हम लोगों ने जो है डिलीवरी करने के लिए सामान जो है पुस्तकों का सेट जो है खरीदा था, ये तो हम लोगों ने बात बता दी। अब अपने समस्या क्या आई कि वो डिलीवरी सेट जो है वो सही नहीं था, तो हम लोग जो क्या कहेंगे कि भाई हमें उस बुक का सेट सही प्राप्त नहीं हुआ, सिंपल पास्ट टेंस, आई डिडंट गेट द करेक्ट सेट ऑफ बुक्स, इस तरीके से सेंटेंस लिख सकते हैं। सरल सेंटेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा, आई डिडंट रिसीव द सेट आई रिक्वेस्टेड, मुझे वो सेट प्राप्त नहीं हुआ जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो मांगा था, एंड इंस्टेड, इसकी बजाय, रिसीव द इनकरेक्ट बुक सेट, दूसरा गलत सामान प्राप्त हो गया और इससे मुझे क्या हुई, निराशा हुई। ठीक है ना? या जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि भाई आप लोग आई रिग्रेट से शुरू कर सकते हैं, तो आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई ऑर्डर्ड अ बुक सेट इतने नंबर जो है, बट अनफॉर्चुनेटली द रॉन्ग और या इनकरेक्ट सेट ऑफ द बुक वाज डिलीवर्ड टू मी, इस तरीके से भी वाक्य लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये लिखा हुआ है, ये का ये छापना है, आपको सिर्फ टेंस को और सेंटेंस के पैटर्न को समझने की आवश्यकता है, उसी अनुसार आपको वाक्य बनाना है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो भी सही है, मैंने जो अभी बोला वो भी सही है, दोनों तरीके से। आप किसी और तरीके से भी बना सकते हैं कि भाई जो है आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट आई हैव गॉट, आई हैव रिसीव्ड द इनकरेक्ट सेट ऑफ बुक्स विच आई हैड ऑर्डर्ड ऑन इतनी तारीख को, मैंने इतनी तारीख को एक जो बुक सेट का ऑर्डर किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो मुझे गलत सेट प्राप्त हो गया है, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। बस किस तरीके से लिखो, सेंटेंस के भाव सबके एक ही आ रहे हैं। फिर टू फिक्स द इश्यू, इस मैटर को फिक्स करने के लिए, सुलझाने के लिए, आई वुड एप्रिशिएट, अब हम लोग क्लोजिंग वाले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं वापस कि भाई आई वुड एप्रिशिएट इफ यू कैन सेंड द करेक्ट सेट ऑफ बुक एज सुन एज पॉसिबल, यदि जितना जल्दी हो सके आप वो जो है निश्चित रूप से अच्छे सही वाला सेट है जो है भेजेंगे तो अति कृपा होगी। एंड आई एम सेंडिंग द रिसीव्ड सेट ऑफ बुक्स बैक टू यू, मैं ये जो गलत सेट प्राप्त हुआ है मैं वापस आपको इसके डाक के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वापस भेज रहा हूं, और उसके बदले में आप मुझे दूसरा वापस सेट दीजिए, तो इससे जो है मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। इनिशियली अब प्लीज इट वुड बी, या आई वुड एप्रिशिएट, आई विल बी प्लीज्ड, इस तरीके से मैं अत्यधिक खुश होऊंगा, मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा। इफ यू कुड सेंड, प्लीज रिप्लेस द इनकरेक्ट बुक सेट विद द
करेक्ट वन। अगर आप सही जो है वास्तव में मेरे द्वारा रिक्वेस्ट की गई सेट को इससे गलत सेट से अगर वापस आप जो है रिप्लेस करके भेजते हैं तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। प्लीज नोटिफाई मी व्हाट एक्शन यू इंटेंड टू टेक एज सून एज फीजिबल। मुझे बताइएगा आप जितना जल्दी जो है इसके प्रति वापस एक्शन ले रहे हैं, इसके प्रति प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। आई होप टू हियर विद इन द नेक्स्ट 10 डे। मैं उम्मीद करता हूं आप अगले 10 दिन के भीतर भीतर मुझे इसका जवाब देंगे। कॉपीज ऑफ द ट्रांजैक्शन पेपर वर्क, जो ट्रांजैक्शन का बिल वगैरह था, पेपर वर्क था, उसकी मैं वापस भेज रहा हूं, इसके रिसिप्ट साथ में लगा करके भेज रहा हूं। आई ईगरली अवेट योर रेस्पॉन्स रेजोल्यूशन टू माई सिचुएशन। ये जो है आप उसके प्रति वापस जो रेस्पॉन्स देते हैं, क्या रेस्पॉन्स देते हैं, उसका मैं ईगरली बड़ी उत्साह से वेट कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर टू हियर फ्रॉम यू एज सुन एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी जो है आपकी तरफ से वापस उसका जवाब आता है उसकी उम्मीद में करके बैठा हूं। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, उस व्यक्ति का नाम हो गया। टू रजिस्टर अ कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए इस प्रकार से एक सामान्य तौर पर आपको लेटर लिखना होगा। क्लियर? तो ये थे बिजनेस लेटर के तीनों फॉर्मेट। टू मेक एन इंक्वायरी, टू प्लेस एन ऑर्डर एंड टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, जो हम लोगों ने पढ़े थे। उम्मीद है बिजनेस लेटर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिएगा। ठीक है।